ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो नमते नमो रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हैं भाई, गुरु बृहस्पति मार्गी थे, बकरी हो रहे हैं। 4 महीना और होंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31, 4 सितंबर से होंगे। 118 दिन ऐसा कुछ गिनती निकल रहा था। 30-30, 60 उधर, 30-30, 120 ऐसा कुछ, 28 दिन जो भी हो, इतना या गिनती तो आप कर लेना। तो क्या फल होगा? सबका बहसबाजी चल रहा है, एकदम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के रख देंगे, गुरु बृहस्पति घोड़ा डिम देंगे, राशि फल और बनाओ। ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे को भी 8-10 लोग फोन कर चुके हैं, बोले गुरु जी अब तक नहीं निकला आपका, बाकी सबका सुन लिया। बोला हाँ भाई, सबका सुनते रहो, नहीं थोड़ा सा आपका सुनते हैं, एकदम टू दी पॉइंट ठोक लेते हैं। बोला हाँ, अब सुनो। बोले 2023-24 तक वही रहने वाले। हाँ। बोले बकरी मार्गी थे, बकरी हुए। हाँ, तो राशि फल अब बनाओ। अरे पहले तो दिया था यार। नहीं, वो तो मार्गी का दिया था, बकरी का। हाँ भाई, तुम लोग सब प्रचंड ज्ञानी लोग हो, तो क्या करें, देना पड़ेगा ही। अब जैसा ट्रेंड चल रहा है, हमें भी उसी ट्रेंड में चलना पड़ेगा। एक भेड़ कूदा तो बाकी हम भेड़ लोग कूदना ही पड़ेगा भाई। ये जो अभी बता रहा हूं, किसी चैनल में है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको प्रणाम करूंगा। सुनो, यह संवत्सरे गुरु बृहस्पति ब्राह्मण फले। क्या फल है इस साल? बृहस्पति फलम, बकरी मार्गी, दोनों में। तो संपुन्ना सस्या पृथिवी धर्म कार्यरता नरः कान्यकुब्ज भवेत रोगम धीसश्चेत पुरोहितः। ये बृहस्पति का फल इस संवत्सर का ही दे दिया है, 2 ही लाइन में। क्या होगा? चारों तरफ लोगों के अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगा, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन राहु के साथ जब तक हैं तब तक गलतियां बहुत करेंगे और ब्राह्मण लोगों को दंड मिलेगा अभी। और कान्यकुब्जी ब्राह्मण, कान्यकुब्जी कहां? कनौजी, कनौज वाले। कनौज फिर कहां है? वही आपके कानपुर तरफ है। अरे हमें लोग कनौजी हैं। कनौज से हमको उड़ीसा में लाया गया, याजपुर पंडित, कनौजी पंडित लेके आया था। कनौजी देख लिए, यही कनौजी है। ठीक है, लेकिन वो करीब करीब 1200-1300 साल से इधर माइग्रेट हो गए, तो थोड़ा सा अपभ्रंश हो जाता है उड़िया बन के। ओके, तो क्या है सुनो, ये उनको बीमारी बताया गया। क्या बता सुनो, कान्यकुब्ज भवेत रोगम, कान्यकुब्ज प्रदेश में रोग फैलेगा। और जितने सारे बड़े बड़े धी महान पुरोहित हैं, इनके माध्यम से कर्मकांड पूजा पाठ में जितने सारे अनुष्ठान होंगे, कुछ ना कुछ गलती रहेगा और उसके लिए उनको दंड मिलेगा। और पहला लाइन इस संवत्सर का गुरु बृहस्पति 2023 वाले जो फल है 23 और ये तक, उसमें संपूर्ण सस्या पृथ्वी धर्म कार्य रता नरः, सभी धर्म कार्य में रत रहने के बावजूद सस्य का परिणाम, संपूर्ण जो प्रोडक्शन होना चाहिए। आप देखना, इतना सारा जलार्नब ये सब कुछ हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जब अपना प्रोडक्शन दिखाएगा तो बोलेगा इस बार प्रोडक्शन जो टारगेट था अचीव कर सकता है। अगर लॉस दिखाए तो अलग है, लेकिन शास्त्रोक्त ये बताया गया इस बृहस्पति का गोचर। अच्छा, इस बीच में थोड़ा शनि का भी बता देता हूं, बाद में फिर आप बोलोगे। इस संवत्सरे शनि फलम, शनि क्या बोल रहे हैं सुनो, आंध्रे गौड़े च कर्नाटे दुर्भिक्षम तस्मरात् भयम कौंच दीपस्य नैऋत्याम नागखंडे महाभयम। नागालैंड इत्यादि उधर जितना भी है, महाभय उत्पन्न होगा और भय से मारपीट इत्यादि करेंगे।
कर्नाटक गौड़स, गौड़ देश, गौड़ मतलब कर्नाटक, आंध्र, गौड़, दुर्भिक्षम तस्माराद भयम। तो यहाँ ये जितने साउथ इंडिया है इधर दुर्भिक्ष का भय है। ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा गुरु में आता हूं। तो गुरु बकरी होंगे, हैं भाई, बकरी होंगे, कौन सा नया बात, हर साल होते हैं, 4-4 महीना होते हैं। सूर्य जब उनसे आगे चला जाता है, 4 घर 5 घर पार होता है और डिग्री वाइज पर्टिकुलर डिग्री होता है। शनि भी बकरी होते हैं, गुरु भी बकरी होते हैं, मंगल भी बकरी होते हैं। इस बार गुरु मेष राशि में बकरी होंगे। क्या होगा? बकरी माने क्या? क्या सच में ग्रह उल्टा घूमता है? नहीं, ये सारे थीसिस आप लोगों को पता है। थोड़ा सा दूर होने से स्लो डाउन होते हैं और पृथ्वी से थोड़ा स्लो डाउन होने के कारण जैसे ट्रेन एक आगे एक पीछे जा रहा है तो लगता है कि वो ट्रेन खड़ा है लेकिन चल रहा है, वगैरह वगैरह थीसिस थ्योरी। हाँ, आप लोग सब 30 मार खा हो, सब पढ़ लिए हो, अब इसमें हम टाइम बर्बाद करें, जरूरत नहीं। अच्छा, गुरु क्या है इसके बारे में बताएं। का मतलब, गुरु बृहस्पति है, शुभ ग्रह है और कुंडली के 5 चीज का परम कारक है। पति का कारक, संतान का कारक, धन का कारक, स्वास्थ्य इत्यादि जो भी लग्न इत्यादि का कारक, भाग्य का कारक। गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में खराब होता है तो शादी में प्रॉब्लम होता है, बच्चा में प्रॉब्लम होता है, धन आदि प्राप्ति में प्रॉब्लम होता है, ज्ञान का कारक है, ज्ञान में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, सब जानते हो, सब तरफ से देख लिए हो। अब जो बेचारे नया ढूंढ रहे होंगे वो लोग भी ढूंढ के मिल जाएंगे। यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजर्स बनना बड़ा बात नहीं है। लेकिन मेरे महाराज, गुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में, वेदांत ज्योतिष में, वेदांग ज्योतिष में जो गुरु बृहस्पति को बताया गया है कि गुरु बृहस्पति चाहे बकरी हो चाहे मार्गी हो, कैसे भी कंडीशन हो, फल तो शुभ होता है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं बोल सकते हो गुरु बृहस्पति मार्गी हैं तो शुभ हैं, बकरी हो गए तो उल्टा हो गए तो अशुभ हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, ग्रहों का जो स्थिति है, मार्गी में, अतिचारी में, बकरी में और स्तंभ में, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसमें फल में कहीं कमी हो जाना, कहीं ज्यादा हो जाना, ये एक बेसिक पार्ट है। और जैसे अभी अतिचारी हो गए तो तड़ातड़ निभाओ, अब बकरी हो गए तो कुछ पेंडिंग बाकी रह गया था उसको पूरा करो, तो यही तो होगा। जो गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर दौड़ दाड़ के भीख भाग के एकदम 2 नक्षत्र 3 नक्षत्र पार करके अश्विनी को पार कर लिया, भरणी को पार कर लिया, कृतिका के आसपास से फिर बकरी होके अश्विनी की ओर आएंगे। ले भाई, काहे आगे भागा था और पीछे काहे आ रहे हो गुरु जी? अब गुरु लोग को कौन बोले? गुरु तो गुरु है, आदतें वही है, आगे चलो पीछे चलो। अच्छा, हमारा जगन्नाथ महाप्रभु भी ऐसा करते हैं, वो जब रथ में रथ यात्रा होता है ना, पौंडी विजय होता है, ऐसे ही आगे पीछे चलते रहते हैं। तो बाप, बकरी ग्रह कुछ नहीं, जो कुछ काम हड़बड़ी में छोड़ दिए थे उसको खत्म करना है, मतलब यहां का काम निपटाओ। दूसरा यह है कि बकरी ग्रह अति वीर्यवान, महाबलवान, महान पावरफुल। अब ऐसे समझो कि गुरु बृहस्पति यहां से तो पीढ़ी तोड़ी चल रहे थे पूरा, इधर धनु से केतु के साथ लटके, फिर शनि के साथ लटके, फिर आगे जाके पाप कर्तरी में फंसे, फिर इधर वो कुंभ मेला वगैरह करके यहाँ आके वो आगे राहु पीछे ये से के साथ चक्कर में पड़े, फिर जाके लाहू में लटक गए। तो उनको कोई काम करने दिया नहीं अभी तक, तो थोड़ा बौखला आ गया, बोला आप अब हमको साफ करना, एकदम पंडित जी छोड़ने वाले नहीं। लेकिन कितना भी उछल पुथल करो पंडित जी लोग, राहु के साथ ही तो हो, गलती तो करोगे, मार तो खाओगे। हर पंडित खा रहा है हम लोग गलती करके ठुकाई खा रहे हैं तो आप लोगों का क्या बात है, मार मिलेगा, पंडित लोगों को मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है गुरु पाप ग्रह के साथ है, बकरी है, तो ऐसे इस कंडीशन पे शुभ कार्य आदि बड़े बड़े कार्य अनुष्ठान मना किया जाता है, गलती हो ही जाता है। और देखो, नेचुरली कुछ भी बोलो, एक सूत्र बता दिया कि भाई रिजल्ट इज नॉट गुड, खत्म।
बाकी हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए और यूट्यूब में ना वो लाइक वाइक और शेयर वेयर पाने के लिए और व्यू व्यू पाने के लिए बना देते हैं यार, क्या करें। बनाओ मेष राशि का बनाओ, वृष राशि का बनाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, बना देते हैं। एक बेसिक फल है, मैं नक्षत्र फल ऑलरेडी निकाल दिया हूं, तीनों नक्षत्र का फल 3 मिनट का एक तो वीडियो है, शॉर्ट में दे दिया, दैट इज एनफ। क्योंकि यहाँ बकरी होके नक्षत्र में जाएंगे, राशि फल तो वही है जो पहले दिए थे, लेकिन आप बोलोगे और बनाओ, ले बना देते हैं, काका होगा बता दो, कोई बात नहीं, बुद्धि विलास करते हैं, नहीं करते हैं तो फोन आता है और परेशान। अब अरे यार कुंडली देखने का व्हाट्सएप की जगह में देखा कि गुरुजी कब निकलेगा बृहस्पति वाला, कब निकलेगा केतु वाला, राहु का निकाल दिए। हाँ महाराज तनी ठंड धरिए, मेरा काम प्रेशर, अकेले आदमी, इतना सारा लोड है, कुंडली देखो दिन भर, और फिर शाम का टाइम थोड़ा मौका मिला, पूजा पाठ का बीचों बीच मिला तो 4-10-20 मिनट का वीडियो बना लिए। मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वॉकिंग उसमें आधा घंटा का आप लोगों से बतिया लेते हैं, या प्रश्न उत्तर जो भी आपका रहता है उस आधार पर वीडियो बना लेते हैं। जो प्रश्न उत्तर मेरे पास आ गया बना लिया। चलो, तो क्या है बृहस्पति? बृहस्पति सुराचार्यो दयावान शुभलक्षण, लोकत्रय गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वदो विभु, सर्वेशः सर्वदा तुष्टः सर्वज्ञः सर्वपूजिताः, अक्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीतिकर्ता जगत्पिता, विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वजोनिरजोनिजः, भूर्भुवः स्वः पिता चैव भर्ता जीवो महाबलः, सप्तविंशति नामान। सो दिस इज गुरु बृहस्पति, जिसका एक एक शब्द में गुरु सूत्र में बताया गया कि कैसे हैं गुरु बृहस्पति और क्या फल करते हैं। तो सबसे पहला, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, बकरी हो जाए, माकी हो जाए, अच्छी जगह में रहे, बुरे हो, इवन गुरु कुंडली में 6-8-12 में सकट योग भी बना ले और बकरी हो जाए, फल रिवर्स गियर में आता है। यानी जितने लोगों को एज ए मार्गी समय में डाल के गिरा के पटक के रखे थे, बकरी समय में उठाएंगे। बड़े बड़े देखना ज्ञानी, नेता, अभिनय इत्यादि वालों का कुंडली में बड़े टॉप लेवल के बड़े बड़े पंडित, कर्मकांडी, गुरु बकरी रहेगा तो अति ज्ञानवान बनाता है। असंभव, जब सामान्य आदमी जो काम नहीं कर सकता ये लोग कर लेते हैं। बकरी ग्रह व्यक्ति को अति वीर्यवान, अति बलवान, अति ज्ञानवान, अति मेधावी और असंभव कार्य आदि संभव करने वाला, और ये सर्वलोक में गुरु बनाने वाला। नहीं मानने से भी एकदम गधा भेड़ बकरी होगा, लेकिन लोग बुलाएंगे उसको गुरु जी। सर्वज्ञ रहता है, उससे पूछो और उसके दिमाग से उत्तर निकलेगा, भले वो किताब में कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। और ये लोग जिनके कुंडली में गुरु अच्छे हैं, चाहे बकरी हो, मार्गी हो, दयावान और शुभलक्षण युक्त, कई सारे शुभलक्षण रहने वाला, सर्वेशा सर्वदा तुष्ट। तो जिसके कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छे हैं ना, वो देखना हर जगह में मस्त रहता है, तुष्ट रहता है। नीचे बैठे, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खाली, चाहे मिले महल, हर जगह में आनंद ही आनंद रे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे आनंद ही आनंद है। दिस इज द ब्यूटीफुल कंडीशन ऑफ गुरु जुपिटर इन योर बार्थ चार्ट। सो कैसा रहता है? सर्वदा तुष्ट सर्वगः, हर जगह में, हर कंडीशन में, हर स्थान में, और सर्व पूजिता, हर जगह में कहीं भी जाए उसको पूजा पाता है। अक्रोधन मुनि श्रेष्ठो, सहज में गुस्सा नहीं होने वाला। नीति करता जगत पिता, सबको पिता दृष्टि में, संतान दृष्टि में, और खुद को खुद नहीं खा के खिला देगा, कोई लोभ नहीं रहेगा। नीति करता, नीतियों को निर्धारण करने वाला, ऐसा गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं, वीर्यवान हो रहे हैं। तो क्या होगा? ये सब गुण और बढ़ेंगे, बढ़ेंगे जरूर।
लेकिन बढ़ जाएं जो हो जाएं, जब तक राहु के साथ हैं, केतु की दृष्टि में हैं, शनि के दृष्टि में हैं, तो यहां गुरु को क्या कहोगे बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं शुभ, मैं नहीं कह रहा हूं अशुभ। द सिंपल फॉर्मूला इज, जब भी एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मूला है, कोई शुभ ग्रह के ऊपर अगर दो अशुभ ग्रह या दो से ज्यादा अशुभ ग्रह का दृष्टि पड़ गया, तो वो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जैसा ही फल देता है, अशुभ ग्रह बन जाता है। अब यहां 3 अशुभ ग्रहों का दृष्टि जा रहा है सर। एक शनि का जा रहा है तृतीय दृष्टि, केतु का सप्तम दृष्टि, मंगल यहां बैठा हो, चाहे वो तुला में भी आ जाएगा, तो यहां से अष्टम दृष्टि, यहां से सप्तम दृष्टि, तो गया गैल पानी भई में 90 दिन, तो बाकी जितना दिन रहा राहु भाग जाएगा, गुरु शुभ हो जाएंगे। तो ये जो पीरियड है, इसको कैसे फलित करना है। एक पीरियड जो आगे सितंबर अक्टूबर 30 तक राहु के साथ रहेंगे शनि एक गुरु बकरी होके, और उसी पीरियड में शनि बकरी दृष्टि इसके ऊपर डालेंगे, और उसी पीरियड में मंगल का दृष्टि 2 महीना तक जाएगा, और जब राहु छोड़ के भाग जाएगा इधर, कंप्लीट गुरु शुद्धि होने के बावजूद भी शनि के दृष्टि में रहेंगे। और बीच वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां ग्रहण भी लगेगा, और ग्रहण को भी गुरु बृहस्पति मैनेजमेंट में रहेंगे। वो डिजास्टर मैनेजमेंट गुरु को ही इस बार करना है, नो डाउट। गुरु को कितना पाप ग्रह देखे, पुण्य ग्रह देख ले, कोई उखाड़ ले, ताड़ ले, मोड़ ले, गुरु का क्या जाता है, गुरु गुरु है। ह्यूज प्लैनेट, बिग प्लैनेट, कहते हैं कि 3600 धरती शायद गुरु में समा जाए, या कुछ 700 बोलते हैं, कितना भी जाए उतना कौन गिनती निकालता है। अभी किलो तराजू बटकरा लेके तो वजन करने नहीं गए, बोलने की बात है। वैज्ञानिक लोग बोल देते हैं, तो वैज्ञानिक हो चाहे वैज्ञानिक हो, बोलते ही रहते। तो बाप इस समय जो बकरी होंगे, गुरु बृहस्पति के लिए थोड़ा पीड़ादायक विषय रहेगा, और अति वीर्यवान होने के कारण जितना पॉजिटिव फल मिलेगा उतना नेगेटिव फल भी मिलेगा। और जो फल है जो वो मैं ऑलरेडी बता दिया, सूत्र के आकार में बता दिया। मेरा कोई उसमें बहादुरी नहीं है, कुछ पंचांगों का कलेक्शन एंड जो बिंदु अच्छा लगा उसको आपकी सेवा में रख दिया। तो अब इसमें हम कितना भी मसाला वसाला लगा के चिकन चिल्ली और फ्राई और क्या बोलते हैं लटपट बना दें, आपको सुनने में मजा आएगा। बाकी लोग वही कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला एक ही है, ये पीड़ा पाएंगे, यहाँ ये प्रॉब्लम होगा, वो बता दिया। मेष राशि से मीन राशि तक का फल इसमें क्या होने वाला है। बकरी होने के कारण ऊर्जा बढ़ेगा, वीर्यवान बनेंगे और बली होंगे, लेकिन इस समय गुरु के ऊपर 3 पाप ग्रहों का दृष्टि, तो गुरु के अंदर पापाचार, पाप शक्ति, पाप दृष्टि बढ़ना, तो यहां पर पॉजिटिव फल का आशा मेरे डायमेंशन में थोड़ा सा बेवकूफी है कि हम बोल दें कि अच्छा हो जाएगा, गुरु बृहस्पति यहां देख के उखाड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, ताड़ के एकदम पलटी करके रख देंगे, नहीं। और सबसे बड़ा समस्यापूर्ण विषय वर्तमान में यह है कि इधर बुध बकरी, इधर शनि बकरी, इधर गुरु बकरी, और ठीक उसी आसपास शुक्र भी बकरी से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन जो वो 2-4 दिन कंजक्शन पीरियड रहेगा आगे पीछे का, वेरी पिकुलियर एंड वेरी समस्यापूर्ण समय हो सकता है। वो 4 दिन सावधान रहें, ज्यादा नहीं है तो आ गया है ऑलरेडी, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए गुरु बृहस्पति के कंडीशन में। और जब भी धरती में 3-4 ग्रह एक साथ बकरी हो जाएं, तो उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छा किसी भी ज्योतिष शास्त्र में नहीं बताया गया है। ढेर सारे समस्या होना, उसमें कहीं पर जहां पर अग्नि उद्गीरण, अग्निवित्पात, भूकंप आदि, जलार्णव इत्यादि, जल सैलाब इत्यादि, और कहीं कहीं चोर भयम, कहीं कहीं राष्ट्र भयम, राष्ट्र विग्रहम, ऐसे शास्त्रों में बताया गया। और उसका फल जो 2023 में जो 4 महीना और बाकी है,
उसको अगर मैं आपको गुरु के अनुसार व्याख्यान करूं तो क्या रहेगा, थोड़ा सा सुन लें। 1 नंबर विश्वफल, अशांति और विस्फोटक परिस्थिति, जन जीवन में क्षय क्षति का आशंका, ये संपूर्ण विश्व का, प्राकृतिक विपर्यय और चीन देश में भयावह प्राकृतिक विपर्यय, अमेरिका और चीन में भी इस प्रकार का संभावना, एशिया देश में आर्थिक दुस्थिति नियंत्रण से बाहर जाएगा, महंगाई बढ़ने लगेगा, अति आवश्यक सामग्रियों का दरदाम में वृद्धि, सामरिक वृद्धि के लिए सर्वदा चेष्टारत रहेंगे देश, वैज्ञानिक उद्भावन और महाकाश गवेषणा में नूतन अध्याय और जुड़ेंगे, कई सारे महाकाश इत्यादि के प्रयास में विफलता और युद्ध का आशंका, दैवी दुर्विपाक, जीवन क्षति, जन असंतोष में वृद्धि, सरकार को अंदर ही अंदर से लोग क्रोधित अनुभव करेंगे और समस्या जटिल से जटिलतर हो सकता है। जापान और चाइना और हिमालय के ऊपर का देश, कई सारे भूकंप, भूस्खलन इत्यादि का संभावना है, बात्या और सांप्रदायिक मारपीट, देश देश के अंदर सामरिक प्रतियोगिता और युद्ध का अप्रीतिकर परिस्थिति में वृद्धि हो सकता है। अच्छा, ये था विश्व का। अब देश का सुनिए। भारतवर्ष का वो बृहस्पति का जो लास्ट टाइम और 4 महीना गोचर और उसके क्षेत्र में क्या रहेगा। उत्तर भारत आतंकवादी गतिविधि में और सांप्रदायिक अशांति, कई प्रकार के झोल झमेला झंझट में वृद्धि और विज्ञान के क्षेत्र में महाकाश गवेषणा में उन्नति और कई प्रकार के माइलस्टोन का पार करना, कृषि और शिल्प क्षेत्र, अर्थनीति क्षेत्र में दूसरे साल से इस साल उन्नति का परिलक्षित दिखाई देगा। भारतवर्ष में प्रादुर्भाव, दरदाम में, महंगाई में वृद्धि और जन असंतोष और सरकार के जनकल्याण कार्यक्रम होने के बावजूद आर्थिक परिस्थिति भयंकर नीचे जा सकता है। प्रतिरक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ रहने के लिए और ज्यादा खर्चा किया जा सकता है। माओवादी, आतंकवादी, हिंसात्मक कार्यक्रम का वृद्धि हो सकता है। परिवेश सुरक्षा के लिए और बात्या इत्यादि के लिए कई प्रकार के व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ आशंकाएं और भय ज्यादा रह सकती हैं। तो ये था गुरु बृहस्पति का वक्री तो काल में अशुभ 2 महीना 3 महीना तक का, और उसका इफेक्ट 4 महीने तक रहेगा। और जो बृहस्पति यहाँ ग्रहण का मैनेजमेंट में रहेंगे, ग्रहण से इफेक्टेड भी होंगे, क्योंकि यहाँ गुरु बृहस्पति इधर दौड़ेंगे ना भाई पीछे राहु के पास, तो राहु बकरी, गुरु बकरी, दो प्लैनेट बकरी। कहाँ बकरी? कालपुरुष कुंडली के सर में बकरी, दिमाग में बकरी, भेजा बकरी, बुद्धि बकरी, ज्ञान बकरी। दृष्टि कहाँ जाएगा? पंचम स्थान में। इसके ऊपर यहाँ कुछ दिन सबसे लंबा गोचर बुध का होने वाला है, सूर्य तो आगे भाग जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, इसके ऊपर दृष्टि। और सप्तम स्थान दुकान, व्यवसाय, वाणिज्य, लक्ष्मी क्षेत्र, तो यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पर ग्रहण होने वाला है। और यहाँ पर चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों इफेक्ट होगा। बाजार का अवस्था उथल पुथल होने वाला है। और पहले से बता दिया हूं, जो लोग बम वगैरह फैक्ट्री उक्ट्री बना के रखे हो, जो स्टोव बॉम्ब स्टोरेज वगैरह करते हो, फटाके वगैरह, बहुत सावधान रहना है। ये मंगल और इधर केतु और उसके ऊपर दृष्टि, बड़ा समस्या होने वाला है। और फिर ये नवम स्थान, यहाँ दृष्टि मकर के द्वादश में, तो इसमें परिस्थिति क्या होने वाला है? सिंपल है कि ये टोटल कुंडली में जब 5 स्थान, 3 स्थान में और 5 कारक के ऊपर इस प्रकार के पापात्मक गुरु का, देखो गुरु पापात्मक नहीं होते हैं, सब हजम कर लेते हैं, एवरीथिंग, ऑल जहर इज डिस्ट्रॉय इन द गुरुस एस्पेक्ट, ठीक। लेकिन सूत्र के अनुसार, मैं सूत्र के अनुसार कह रहा हूं, किसी किताब का बात नहीं कर रहा हूं, जब भी किसी शुभ ग्रह के ऊपर 2 से ज्यादा पाप ग्रह का दृष्टि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाए तो, और यहाँ गुरु 4 पाप ग्रह से अफेक्टेड हो रहे हैं। राहु के 7 बैठे हैं, केतु का दृष्टि में है, 2 हो गया,
शनि का दृष्टि 3 हो गया, मंगल यहाँ पर 2 में 90-100 दिन तक दृष्टि दिलाएगा 4 हो गया, सूर्य आ जाएंगे फिर 5वां इसमें भिड़ जाएंगे, सब भिड़ के गुरु को अच्छा से ठुकाई कर रहे हैं। तो फिर यहाँ गुरु अपने शुभत्व को फल देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन लोगों तक पहुंचने का संभावना कहीं ना कहीं कम है। चलिए, अगर गुरु का बकरी हो गया अति मार्गी, अति बलवान, अति वीर्यवान हो गए, इसके बावजूद शुभ फल प्रदान कर देंगे, ठीक, तो उस सूत्र को भी हम ना छोड़ें, दोनों को लेके चलते हैं और मेष राशि से मीन राशि तक का फल अलग अलग मैं कोशिश करूंगा कि किसके लिए क्या क्या फल हो सकता है। और इतना सूत्र मैं कहूंगा कि हाँ, भले अशुभ हो चाहे शुभ, भले अशुभत्व बढ़ जाए चाहे शुभत्व, यहाँ इतना चीज जरूर दिख रहा है कि एक तरफ यूनिवर्सल एक ही नियम है, क्योंकि 3 ग्रह से ज्यादा बकरी हुए तो संकट तो आएगा, लेकिन बहुत सारे काम देखना, जो रुके हुए काम थे बन जाएंगे। मेष राशि के सर पे हो रहे हैं, 1 नंबर पे हो रहे हैं, अच्छा है, अच्छा फल होगा। लेकिन जब दोनों बकरी हो जाएंगे, दिमाग अगर ठीक हो गया तो अच्छा है। प्रेम क्षेत्र इत्यादि में जब तक सूर्य नहीं निकलते तब तक यहाँ, उसके बाद देखना यहाँ पर अच्छे फल मिल जाएंगे। लबरा लबरी के केसेस में थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी तक 5वां स्थान पर ही चल रहा था, बहुत देर से यहाँ शनि का और राहु का दृष्टि चल रहा था, तो गुरु यहाँ उन्हीं के साथ मिलकर कांटे से कांटा निकालने का काम करेंगे तो सफलता दे सकते हैं। भाग्य जो पीड़ित बन रहा था और यहाँ उसके ऊपर जो वो कंडीशन था, उसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में ला सकते हैं और निकाल सकते हैं काम को। और इनका दृष्टि यहाँ बिजनेस क्षेत्र में जाएगा तो ये बिजनेस को एक नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन पे, यानी महंगाई रुकने वाला नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन दे सकते हैं। वृष राशि का बात करें, द्वादश क्षेत्र में है, इधर भाग रहे, इधर आ रहे थे तो इनका खर्चा बढ़ रहा था, इधर भाग रहे हैं, पीछे के तरफ जा रहे हैं। और यहाँ ये क्या करेंगे, मेष राशि वालों को भी द्वादश का भी यात्रा इत्यादि दे देंगे। बकरी होने से 2 घर का फल करते हैं, तो आपको लाभ का भी देंगे, लॉस का भी देंगे और लाभ का भी देंगे वृष राशि वालों के लिए। और ये बेसिक वृष राशि का फल रहेगा। हालांकि हर एक राशि का कोशिश करूंगा अलग अलग बना दूंगा बोल के, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट ग्लिम्स दे रहा हूँ, गुड एंड बैड का बात करता हूँ। तो आपके लिए द्वादश का बकरी है, तो द्वादश विदेश स्थान, विदेश भ्रमण, बकरी पेंडिंग जो काम पड़ा हुआ था आपका खुल के करेंगे। लेकिन इस समय इस बात का भी सावधान होना चाहिए, जिसका कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, हॉस्पिटल इत्यादि का खर्चा, ये रिवर्स होने के कारण कहीं और एक्सेलरेट भी हो सकता है, तो यहाँ बैड रिजल्ट मिल सकता है आपको, इस समय सावधान रहना चाहिए। दृष्टि का बात करें तो चतुर्थान का काम सुधारेंगे, भूमि भवन वाहन 1 2 3 4, गुरु का दृष्टि यहाँ आएगा तो वृष राशि का चतुर्थान, वृष राशि का ये 6ठा स्थान, रोग रिपुरण का क्षेत्र, और ये आपके वृष राशि का 8वां स्थान दृष्टि जाएगा। तो इन क्षेत्र में सुधार और रक्षा दोनों। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब तक इन पाप ग्रह युते संयुते दृष्टि हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। मिथुन वालों का लाभ स्थान में है, बोलना ही नहीं है, चाहे वहां और भी कोई आ जाए, राहु केतु छोड़ के और कोई आ जाए, अच्छा ही होने वाला है, इसके बारे में क्या प्रवचन। कैकड़ा वालों का बात करूं, 10 में गुरु बृहस्पति, करियर क्षेत्र में अति बली, पाप ग्रह युते संयुते, ओवरलोड ऑफ वर्क बट मैनेजमेंट इन वर्क। 10वें स्थान में गुरु बृहस्पति क्या करेगा बेटा। हाँ, जो लोग बृहस्पति क्षेत्रीय कार्य इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट कर देंगे। लेक्चर, प्रोफेसर और जो लोग वो न्यूज मीडिया इत्यादि में या शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट फल हो सकता है। भूमि भवन वाहन के कार्य में जो भी कैकड़ा वालों का काम रुका था, और ढैया का पूरा पीक पीरियड से पूरा बृहस्पति ही रक्षा किए हैं, तो वो अभी और कराएंगे, इसमें ठीक है। साथ में सिंह वालों का बात करें तो सिंह वालों को अगर बृहस्पति का दृष्टि हटा दो ना, तो 7.5 का बाप जैसे सिंह वालों को कष्ट मिलने था। राहु और ये शनि का दृष्टि के कारण, और इधर से ये बड़ा देर से पीड़ित थे, मैं देखते देखते आ रहा हूं, लेकिन बचे हुए हैं खास गुरु का दृष्टि से। तो यहाँ इनके लिए बहुत सारे काम बनाने वाले हैं। पंचम दृष्टि आ रहा है और अपने से भाग्य स्थान में है, गुड।
कन्या के लिए प्रॉब्लमेबल 8 का स्थान है। ऑकल्ट में वृद्धि करेगा, अचानक पैसा दे सकता है, लेकिन मरणतुल्य पीड़ा यहाँ पर डबल हाइपर एनर्जी होने के कारण कई सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, नहीं चाहते हुए बात फैलाया जा सकता है, और अष्टम का गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं से मृत्युतुल्य पीड़ा का कारण भी बन सकता है। तुला का बात करते हैं तो सप्तम में है, जो टूटा हुआ परिवार दाम्पत्य जीवन संभालने का काम करेंगे, और बिजनेस क्षेत्र को तुला वालों का बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन का कंडीशन अगर बनाए तो पूरा बनेगा, बिगड़ाया तो और फिर अच्छा से बिगड़ के रख देंगे। ये जो बिच्छू वालों का बात है, तो बिच्छू वालों का ये 6ठा स्थान में गुरु बृहस्पति, तो बिच्छू मेरे सामने है, तो हमारे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं बिच्छू साहब, तो बिच्छू बिच्छू है, छोड़ने वाले थोड़ी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 6ठा है सकट योग, तो जो अब तक बिच्छू वालों का लॉकडाउन चल रहा था किसी ना किसी कारण, नहीं चलेगा क्योंकि राहु है, लेकिन गुरु के लिए जो भी कारकत्व में कहीं ना कहीं 6ठा गुरु का सकट योग टाइप रिजल्ट आ रहा था इधर ढैया, तो यहां अब रिकवरी करवाएंगे। लेकिन जिनके कुंडली में थोड़ा सा गुरु ठीक नहीं है, उनको अच्छा से ठोकाई भी डाल देंगे। और धनु वालों का लग्नाधिपति है बकरी हो रहे हैं, तो धनु वालों का तो बेस्ट है, और पावरफुल होने वाले हैं धनु का। तो ये अपने से पंचम स्थान में हो रहे हैं, तो कई सारे नया अपॉर्चुनिटीज, ज्ञान, जब तक पूजा पाठ, हवन इत्यादि, सिद्ध इत्यादि प्राप्त करना, संतान प्राप्ति में एक एक्सेलरेशन देने का काम करेंगे। मकरू वालों का बात करते हैं 4था स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुखमन, जो भयंकर पुस्त थे, अब कुछ आशा है कि इस समय रिवर्स होने के कारण गुरु यद्यपि पापग्रह है, लेकिन तिगड़म दिमाग में बहुत आएगा, नया नया दिमाग में आइडियाज आएंगे। अभी तक जो बोले थे ना कि गुरु जी क्या करें पता नहीं चल रहा है, कैसे करें, क्या रोजगार करें, दिमाग में खुल नहीं रहा है, खुलेगा। करियर स्थान में देखेंगे तो बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज देंगे, सफलता भी देंगे, लेकिन 2 महीना के बाद इन फलों में परिवर्तन भी होगा, क्योंकि राहु छोड़ के भाग जाएगा वहां से, खाली शनि के दृष्टि में रहेंगे। तो उस समय देखना मकरू वालों का एकदम बमाएगा, एकदम रिजल्ट भयंकर होके रहेगा, मस्त होके रहेगा, सॉलिड होके रहेगा। मटका वालों का बात करें तृतीय स्थान में, कंजूसी बढ़ सकता है, कई सारे यात्राएं कर सकते हैं, कितने सारे भाग्य क्षेत्र में लाभ दे सकते हैं, और यहां सफलता का मात्रा बढ़ेगा। मछली वालों का 7.5, कुंभ वालों का 7.5, 2 महीना का रिजल्ट अलग रहेगा, 2 महीना का बाद का रिजल्ट अलग रहेगा। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे अलग अलग राशिफल देके इसके ऊपर विचार रखने के लिए, हर एक का अलग अलग, तो उसमें और विस्तार करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिले, तो अभी टाइम नहीं है, पूजा पाठ का भी समय हो गया। तो गुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार का स्थान, और दृष्टि अष्टम स्थान, अकल्ट में वृद्धि, अचानक धन का प्राप्ति, और ये जो 7.5 से जो बजाते बजाते सेव कर करके जा रहे थे, ये समझ लीजिए कि अगला 4 महीना आप सेव जोन में ही हो, ये है। और इनका दृष्टि आपके मीन राशि के 6ठा स्थान में आना, और सीधा अष्टम स्थान पे दृष्टि जाना, यहां से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपका 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान में, और 7वां दृष्टि आपके अष्टम स्थान में जाना, ये ढेर सारे समस्याओं से निजात दिलाने वाला और आपको सुरक्षा देने वाला रहेगा। और इनका दृष्टि आपके लाभ स्थान में जाने के कारण डूबते नैया, डूबते को बोलते हैं ना, डूबता चींटी को एक पत्ता काफी है, तो वो कंडीशन यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं। और ऐसे भी समझो मीन राशि वालों को कि गुरु यहाँ ये कह रहे हैं कि बेटा 7.5 पीछे से शनि आ रहा है, बच के रहियो, सेव योर सेल्फ, और ये तुम्हें आखिरी मौका मैं दे रहा हूं तुम्हारा बुद्धि और तुम्हारे सभी तत्वों को रक्षा करने के लिए। हम आगे चले जाएंगे मार्च अप्रैल के बाद, फिर तेरा रक्षा तू कर। तो दिस अपॉर्चुनिटीज इस टाइम कालखंड में एक बात मैं कहूंगा, बहुत सारे लोगों का ज्ञान उदय होगा,
अब तक जो अपना गलती नहीं समझ पा रहे थे, अब गुरु अलग डायमेंशन में सोचवाने का काम करेगा तो बुद्धि जगेगा। अब तक जो लोग अपने भाव में थे, घमंडुआ में थे, वो घमंड तोड़ेंगे। अब तक जो अपना मूछ और पूंछ दिखा रहे थे, उनका सब जाएगा कुछ। ये करेंगे गुरु। तो ये था एक बेसिक विवरण मेरे विचार के अनुसार, और मेरा मत अगर दूसरे के मत से कैसे से मिल रहा हो और मेरा बात आगे 4 महीना में अगर दिखाई दे, भूलना मत। और अगर ये सूत्र किसी और चैनल में मिल जाए, कृपा करके हमें भी सेंड कर देना कि हम उसे प्रणाम भेज सकें कि चलिए अच्छा बात है। और यहाँ इस वीडियो में अगर जो जो बिंदु आपको, आप लोग मैं जानता हूँ सब देखने वाले, चलो हमारे पास टाइम नहीं, आपके पास तो बहुत टाइम है ना, घूम घाम के देख लेते हो, सबका तरह मुंह मार के आते हो, आखिर में आचार्य संजय क्या बोल रहा है थोड़ा सुनते हैं बोलते हो। तो जहां कुछ नया पॉइंट मिले तो नीचे कमेंट में लिखना, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। गर्व ज्ञान घमंड का बात नहीं, बुद्धि विलास का बात नहीं। हम रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना सारा कुंडली देख के टाइम से जो भी कुछ निकालते हैं, उसमें अगर आपको कुछ नया मिले तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम कुछ नया किए हैं। नहीं तो बाकी जैसे घिसल पिटल, छठा में बैठे तो भालू मिलेगा, आठवां में बैठे तो गधा मिलेगा, उसके बाद गाजर लगाओ मुंह में और सब अच्छा कर देंगे, ताड़ मुड़ के उखाड़ देंगे, आपके लिए बढ़िया होगा, बोरा लेके तैयार रहना, धन का बारिश होगा, कल सुबह तक आप अमर करोड़पति बन जाओगे। क्या मतलब वो सब बोल के, वो तो सब बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ नया विवरण मिला, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जरूरत पड़े व्हाट्सएप में भी कर दें। कुछ लोग हैं बोलते हैं गुरुजी इस विषय में थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, तो मैं अपने विषय में बोलते जाता हूँ। तो आप सबके समक्ष में एक राशिफल का मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए थोड़ा सा विशद, क्योंकि इस राशिफल को ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि गुरु बकरी हो गए तो ऐसा होगा। 2 भाग करना पड़ेगा, एक ये राहु के साथ होते हुए, दूसरा राहु को छोड़ते हुए। राहु जब छोड़ के भागेगा, मंगल का दृष्टि के इतर हो जाएंगे, गुरु बृहस्पति शुभता फल देना चालू करेंगे, तब तक नहीं देने वाले हैं, और देंगे भी तो सारा बिगाड़ होने वाला है। यहाँ गुरु नहीं बिगड़ाता, ये कभी नहीं सोचना। गुरु बोलते हैं ना, जब मारने के लिए आता है ना गुरु बृहस्पति, तो बाकी ग्रहों को बोलता है हटो, हमको ठोकने दो, वो बड़ा घिच के देता है। हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा माओवादी हुआ, अभी शायद जेल में होगा, पंडा है, क्या पंडा था उसका नाम, बड़ा फेमस पंडा था वो माओवादी का एकदम टॉप, बड़ा भयंकर लीडर बना, पंडित आदमी है, मारे तो एकदम मत बोलो, मंगल पांडे ही बनाते, ठीक है ना, नाक में दही बना के रखते। बहुत दिन तक उसका चला। तो ऐसे ही है, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं लोग, पंडित जी लोग। गुरु बृहस्पति नहीं मारे, मारने आए ना तो एकदम ठाए करके रखते। तो 2 महीना आप सबको मैं कहूंगा संभल के रहना पंडित जी से। किसी भी पंडित जी के सामने जाके ज्यादा नौटंकी मत करो, काहे ये पंडित जी लोग बौखलाया हुआ होगा एकदम, अभी भयंकर, मत बोलो, कब गुस्साए और कब अभिशाप निकले गारंटी नहीं, एकदम नहीं हो जाइए तो ठीक है। और पंडित जी लोगों को दूर से प्रणाम एकदम, और इस समय पंडित जी देखे और पॉकेट में जो है निकाल के एकदम दे दो, चरण में एकदम पंडित जी प्रणाम। यह पंडा सतपति मिश्रा चौबे जी वर्मा जी का बात, शर्मा जी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूजा पाठ चीता चैतन और गायत्री ऐसे वाला का बात कर रहा हूँ। ये सब करने के बावजूद भी पाप ग्रह होते तो सारे पंडित इज हाईली अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड, तनिक बात में एकदम भम करेंगे। तो और शुभादि कर्म, अभी बड़े शुभादि कर्म इत्यादि कांड है। एक बेचारा नेपाल का कोई पंडित जी शादी करेंगे, बोला मरेगा का, वो भी डॉलर वाला है ठीक है, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में बोला शादी करेगा, नेपाली हिंदू शादी करेगा, कहाँ है। तो ऐसे ही इस समय पंडित जी लोगों को थोड़ा सा दान दक्षिणा करके, शांति पूजा पाठ करके, एकदम नहीं है लगना इस समय पंडित जी लोगों से, बता दे रहा हूँ, एकदम दूरे से प्रणाम, सामने ना जाया जाए तो और अच्छा है, ठीक है। और याद रखना पंडित जी खाली शुभ नहीं होते हैं, अशुभ भी होते हैं। हमारे उड़ीसा में बताया गया कि घर से निकलते हुए पहला पग में अगर पंडित देख लो तो वापस आ जाओ, अशुभ संकेत आ गया।
लेकिन 2 पंडित देखा तो शुभ हो गया। तो ऐसा ही है इस समय पंडित वर्गों में, ज्ञानी वर्गों में, पुरोहित वर्गों में पाप ग्रहों का प्रभाव अत्यंत होने के कारण पंडितों को भी मैं कहूंगा कि इस समय सावधान रहें। किसी वर्ग जाति की अवशेष कुल विशेष के माध्यम से पीड़ित होने का संभावना बहुत है। और ज्यादा खुलासा नहीं, इतना काफी है। धन्यवाद, नमस्कार। और प्रश्न उत्तर हुआ तो आगे देखेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।